क्या आपने कभी सोचा है हम आखिर क्यों जी रहे हैं? क्या सिर्फ काम करने, पैसे कमाने और एक दिन चले जाने के लिए? या फिर इस जीवन के पीछे कोई गहरा अर्थ छिपा है? थोड़ी देर ठहरिए, एक गहरी सांस लीजिए और सोचिए, अगर हर सुबह उठते वक्त आपको यह पता हो कि आपके जीने का एक सुंदर कारण है, तो कैसा होगा वो जीवन? दोस्तों, आज हम बात करेंगे इकिगाई की, एक ऐसी जापानी फिलॉसफी जो कहती है हर इंसान के भीतर जीने का एक कारण होता है। ओकिनावा नाम के छोटे से जापानी द्वीप में लोग 100 साल से भी ज्यादा जीते हैं, खुश, शांत और संतुलित। उनसे जब पूछा गया कि इसका राज क्या है, तो उन्होंने मुस्कुराकर कहा, इकिगाई। आज इस वीडियो में हम जानेंगे क्या है हमारा इकिगाई, कैसे इसे खोजा जाए और कैसे इसे जीकर हम अपने जीवन को संतुलन, आनंद और अर्थ से भर सकते हैं। तो आइए इस आत्मिक यात्रा पर निकलते हैं, जहां हम अपने भीतर छिपे उस कारण को खोजेंगे जिसके लिए हम हर सुबह उठते हैं। इकिगाई, द जापानीज सीक्रेट टू अ लॉन्ग एंड हैप्पी लाइफ। इकिगाई भाग 1, इकिगाई की मूल कहानी और जापान की प्रेरणा। दोस्तों, आज हम एक ऐसी कहानी लेकर आए हैं जो केवल एक किताब का सार नहीं, बल्कि एक जीवन दर्शन है। इकिगाई। इकिगाई एक जापानी शब्द है जिसका अर्थ है जीवन का कारण या जीने का उद्देश्य। क्या आप जानते हैं कि दुनिया के सबसे लंबे जीवन जीने वाले लोग कहाँ रहते हैं? जवाब है जापान के ओकिनावा प्रांत में। यहाँ के लोग औसतन 100 साल तक जीते हैं और इसका रहस्य है इकिगाई। आइए जानते हैं इस प्रेरणादायक कहानी की शुरुआत। अध्याय 1, इकिगाई का अर्थ और महत्व। इकिगाई 2 शब्दों से बना है। इकी मतलब जीवन और गाई मतलब मूल्य या कारण। तो इकिगाई का अर्थ हुआ जीवन का कारण। ये एक ऐसा कारण है जो हमें हर सुबह उठने की प्रेरणा देता है, भले ही जीवन कठिन क्यों न हो। ओकिनावा के बुजुर्ग कहते हैं, हमारा इकिगाई हमें जिंदगी की ऊर्जा देता है और यही हमें लंबी और खुशहाल जिंदगी देता है। रॉबर्ट ने महसूस किया कि इकिगाई सिर्फ जापानी संस्कृति का हिस्सा नहीं है, बल्कि ये हर इंसान के जीवन का एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है। अध्याय 2, ओकिनावा की कहानी। ओकिनावा ये सिर्फ एक सुंदर द्वीप नहीं, ये दुनिया का वो कोना है जहां लोग सबसे लंबे समय तक खुशहाल जीवन जीते हैं। इसका राज है इकिगाई। ओकिनावा के लोग सुबह जल्दी उठते हैं, धीरे धीरे चलते हैं और जीवन को उद्देश्यपूर्ण बनाते हैं। रिच डैड पुअर डैड जैसी कहानियों में हमें वित्तीय शिक्षा मिलती है, पर इकिगाई हमें जीवन की गहराई समझाता है कि क्यों जीना महत्वपूर्ण है। अध्याय 3, इकिगाई की खोज की शुरुआत। इकिगाई ढूंढने का मतलब है अपने जीवन का उद्देश्य जानना। ये आसान नहीं है, लेकिन ये संभव है। इकिगाई 4 महत्वपूर्ण स्तंभों पर आधारित है: पैशन, जुनून, मिशन, लक्ष्य, वोकेशन, योग्यता, प्रोफेशन, पेशा। रॉबर्ट ने जाना कि इन 4 स्तंभों को समझना और जोड़ना ही इकिगाई की पहली सीढ़ी है। अध्याय 4, जीवन का उद्देश्य ढूंढने का महत्व। रिच डैड पुअर डैड में हमने सीखा पैसा कैसे काम करता है। इकिगाई हमें सिखाता है जीवन का असली मकसद क्या है। इकिगाई कहता है तुम्हारा जीवन तभी पूरा है जब तुम हर दिन एक कारण के साथ उठते हो। यह कारण हो सकता है अपने परिवार के लिए, अपने सपनों के लिए या दुनिया में कुछ अच्छा करने के लिए। अध्याय 5, इकिगाई का व्यक्तिगत महत्व। ओकिनावा के बुजुर्ग कहते हैं इकिगाई ही हमारी जिंदगी की असली धरोहर है। रॉबर्ट ने महसूस किया कि इकिगाई सिर्फ शब्द नहीं है, ये एक जीवन शैली है जो हमें संतुलित, खुश और लंबे जीवन की ओर ले जाती है। इसने उसे प्रेरित किया कि वह अपने जीवन में इकिगाई खोजे और इसी खोज ने उसकी यात्रा को एक नई दिशा दी। अध्याय 6, इकिगाई की खोज की प्रक्रिया। इकिगाई खोजने का मतलब है अपने अंदर झांकना,
अपने दिल की सुनना और जानना कि तुम्हारा जीवन किस दिशा में जाना चाहिए। रॉबर्ट ने जाना कि इकिगाई सिर्फ विचार नहीं, बल्कि एक जीवन की दिशा है जो हर इंसान के लिए अलग होती है, और ये दिशा हमें जीवन में सच्चा संतुलन देती है। दोस्तों, ये था इकिगाई का पहला भाग, जहां हमने जाना कि इकिगाई क्या है, ओकिनवा की कहानी क्या है और क्यों ये हमारे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा हो सकता है। अगले भाग में हम विस्तार से जानेंगे इकिगाई के 4 स्तंभ और उनके जीवन में महत्व। अगर आपको ये कहानी प्रेरणादायक लगी है तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल सब्सक्राइब करें, क्योंकि ये यात्रा अभी शुरू ही हुई है। इकिगाई भाग 2, इकिगाई के 4 स्तंभ विस्तार से। दोस्तों, पिछले भाग में हमने जाना कि इकिगाई क्या है, जीवन का उद्देश्य, जीने की प्रेरणा और ओकिनवा के लोगों की खुशहाल लंबी जिंदगी का रहस्य। आज हम इकिगाई के 4 स्तंभों को गहराई से समझेंगे। ये 4 स्तंभ है: पैशन, जुनून, मिशन, लक्ष्य, वोकेशन, योग्यता और प्रोफेशन, पेशा। हर स्तंभ अपने आप में जीवन का एक हिस्सा है, लेकिन जब ये चारों एक साथ जुड़ते हैं तो जन्म लेता है आपका इकिगाई। अध्याय 1, पैशन, वो चीज जिसे आप दिल से प्यार करते हैं। इकिगाई का पहला स्तंभ है पैशन, यानी वो चीज जो आपको जीवंत महसूस कराती है। हर इंसान के भीतर एक ऐसी आग होती है जो किसी खास काम को करते समय जल उठती है। शायद आप संगीत पसंद करते हैं, शायद आपको लिखना अच्छा लगता है, या शायद लोगों की मदद करना आपको खुशी देता है। यही है आपका पैशन। एक जापानी कहावत है, जब तुम अपने काम से प्यार करते हो तो तुम्हें एक भी दिन काम नहीं करना पड़ता। ओकिनवा के लोग हर दिन वही करते हैं जो उन्हें पसंद है। कोई मछली पकड़ता है, कोई बागवानी करता है, कोई सिरेमिक बर्तन बनाता है, और यही उनका इकिगाई है। पैशन हमें सिखाता है कि जीवन की शुरुआत दिल से होनी चाहिए, न कि केवल दिमाग से। अध्याय 2, मिशन, दुनिया के लिए तुम्हारा योगदान। इकिगाई का दूसरा स्तंभ है मिशन, यानी वो काम जो न सिर्फ तुम्हें बल्कि दुनिया को भी बेहतर बनाता है। ये वो उद्देश्य है जिसके लिए तुम अपने जीवन का समय और ऊर्जा समर्पित करते हो। मिशन हमेशा बड़ा होता है, ये दूसरों की जिंदगी में फर्क डालता है। शायद तुम्हारा मिशन है लोगों को शिक्षित करना, या समाज में बदलाव लाना, या किसी ऐसी चीज के लिए काम करना जो तुम्हारे दिल के करीब है। ओकिनवा के बुजुर्ग कहते हैं, जो दूसरों के लिए जीता है वही सबसे लंबा और सबसे खुशहाल जीवन जीता है। इकिगाई हमें यह सिखाता है कि अपने जीवन का लक्ष्य केवल खुद तक सीमित न रखें, बल्कि उसे दूसरों की भलाई से जोड़ें। अध्याय 3, वोकेशन, वो काम जिसमें तुम अच्छे हो। तीसरा स्तंभ है वोकेशन, यानी वो क्षेत्र जहां तुम्हारी क्षमता और दुनिया की जरूरत मिलती है। हर व्यक्ति किसी न किसी चीज में अच्छा होता है। कोई अच्छा शिक्षक है, कोई अच्छा रसोइया, कोई सुनने में माहिर है, कोई बनाने में। ये क्षमता ईश्वर का दिया हुआ उपहार है, और जब तुम इसे पहचानते हो तो तुम अपने इकिगाई के और करीब पहुंच जाते हो। जापानी संस्कृति में कहा जाता है, किसी भी कला में निपुणता ही आत्मिक शांति की शुरुआत है। ओकिनवा में बच्चे कम उम्र से ही अपने कौशल को विकसित करते हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि कौशल सिर्फ रोजगार नहीं बल्कि आत्मसंतोष का जरिया है। अध्याय 4, प्रोफेशन, वो जिससे तुम जीवन यापन करते हो। इकिगाई का चौथा स्तंभ है प्रोफेशन, यानी वो काम जिससे तुम आर्थिक रूप से स्थिर रहते हो। ये जरूरी है क्योंकि स्थिरता भी जीवन का हिस्सा है। रिच डैड पुअर डैड में हमने पढ़ा कि पैसा समझना जरूरी है, और इकिगाई यही कहता है, पैसा साधन है लेकिन उद्देश्य नहीं। प्रोफेशन का उद्देश्य ये नहीं है कि तुम सिर्फ पैसे कमाओ, बल्कि यह है कि तुम उस काम से संतुष्ट रहो जो तुम्हें जीवन यापन में मदद करता है। जब तुम वो करते हो जो तुमसे प्यार करते हो
और उससे जीवन यापन कर पाते हो, तो यही है सच्ची समृद्धि। अध्याय 5, चारों स्तंभों का मेल, तुम्हारा असली इकिगाई। अब सोचिए, जब पैशन, मिशन, वोकेशन और प्रोफेशन ये चारों एक जगह पर मिलते हैं, तो वही जन्म लेता है इकिगाई। यानी वो स्थिति जहां तुम्हें वो काम पसंद है, तुम उसमें अच्छे हो, दुनिया को उसकी जरूरत है और तुम्हें उसके लिए भुगतान भी मिलता है। वो पल जब तुम किसी काम में खो जाते हो, समय रुक जाता है, थकान गायब हो जाती है, वही पल है तुम्हारे इकिगाई का। अध्याय 6, इकिगाई को पहचानने का तरीका। अब सवाल है, हम अपना इकिगाई कैसे पहचाने? खुद से पूछो, मुझे क्या करना पसंद है? फिर पूछो, मैं किस काम में अच्छा हूं? फिर सोचो, दुनिया को मेरी किस बात की जरूरत है? और आखिर में, क्या इससे मैं जीवन यापन कर सकता हूं? इन 4 सवालों का जवाब मिल जाए तो तुम्हारा इकिगाई तुम्हारे सामने है। दोस्तों, ये था इकिगाई का दूसरा भाग, जहां हमने जाना इकिगाई के 4 स्तंभों का रहस्य और कैसे ये चारों मिलकर हमारे जीवन का उद्देश्य तय करते हैं। अगले भाग में हम जानेंगे कैसे इन सिद्धांतों को अपनी दिनचर्या, सोच और जीवन शैली में लागू किया जाए, क्योंकि इकिगाई सिर्फ समझने की चीज नहीं, बल्कि जीने की कला है। इकिगाई भाग 3, इकिगाई को जीवन में लागू करना। दोस्तों, अब तक हमने जाना कि इकिगाई क्या है और इसके 4 स्तंभ कैसे हमारे जीवन को दिशा देते हैं, पैशन, मिशन, वोकेशन और प्रोफेशन। लेकिन अब सवाल उठता है, क्या सिर्फ इन्हें जान लेना काफी है या इन्हें जीना जरूरी है? आज का ये भाग है इकिगाई को जीवन में लागू करने की कला। अध्याय 1, सुबह की शुरुआत उद्देश्य के साथ। जापान के ओकिनावा द्वीप में लोग सुबह सूरज उगने से पहले जागते हैं। वे अपने बिस्तर से उठकर सबसे पहले मुस्कुराते हैं और खुद से कहते हैं, आज का दिन मेरे इकिगाई के नाम। उनका दिन किसी जल्दी या तनाव से नहीं, बल्कि शांति से शुरू होता है। यहां एक रहस्य छिपा है। दिन की शुरुआत जिस भावना से होती है, वही भावना पूरे दिन को आकार देती है। इसलिए अगर आप अपना इकिगाई जीना चाहते हैं, तो अपनी सुबह को उद्देश्यपूर्ण बनाइए। थोड़ा ध्यान, थोड़ी कृतज्ञता और एक छोटा सा लक्ष्य, बस इतना काफी है शुरुआत के लिए। अध्याय 2, धीरे चलो, जीवन की रफ्तार कम करो। हमारी दुनिया तेज है, हर कोई भाग रहा है किसी मंजिल की ओर जो शायद खुद उसे नहीं पता। पर ओकिनावा के लोग कहते हैं, धीरे चलो लेकिन रुकना मत। वे अपनी जिंदगी में हारा हाचीबू नामक एक सिद्धांत अपनाते हैं। मतलब 80% पेट भरने तक ही खाओ, क्योंकि ज्यादा की चाह हमेशा असंतोष लाती है। क्या आपने गौर किया है कि हम अक्सर जल्दी में खुशियां खो देते हैं? इकिगाई सिखाता है, जिंदगी को थोड़ा धीमा करो, हर पल का स्वाद लो, हर सांस का एहसास करो। धीरे चलना मतलब ठहरना नहीं, बल्कि हर पल को जीना। अध्याय 3, प्रकृति से जुड़ो, सरल जीवन, गहरा अनुभव। ओकिनावा के गांवों में लोग दिन भर बाहर काम करते हैं। वे बगीचे में पौधे लगाते हैं, समुद्र किनारे चलते हैं और शाम को सूर्यास्त को निहारते हैं। उनके लिए प्रकृति सिर्फ वातावरण नहीं, बल्कि एक मित्र है। जब तुम प्रकृति के साथ होते हो, तो तुम्हें खुद के भीतर शांति मिलती है। इकिगाई कहता है, जीवन को सरल रखो और आत्मा को गहराई दो। तो अगर आप भी अपना इकिगाई जीना चाहते हैं, तो हर दिन कुछ मिनट प्रकृति के बीच बिताइए। वो 5 मिनट आपके भीतर की थकान मिटा देंगे। अध्याय 4, रिश्तों में अर्थ खोजो। इकिगाई सिर्फ व्यक्तिगत उद्देश्य नहीं, बल्कि रिश्तों का भी सार है। ओकिनावा में मोए नाम की एक परंपरा है, जहां छोटे छोटे समूह एक दूसरे का जीवन भर साथ निभाते हैं। वे साथ खाते हैं, बातें करते हैं और जीवन की खुशियां दुख साझा करते हैं। मोए हमें सिखाता है कि खुशी बांटने से बढ़ती है। इकिगाई अकेले नहीं जिया जा सकता, ये रिश्तों में खिलता है।
हम सबको अपनी मोए ढूंढनी चाहिए, ऐसे लोग जो हमें प्रेरित करें, जो हमें याद दिलाएं कि हम क्यों जी रहे हैं। अध्याय 5, सीखते रहो, मन को जीवंत रखो। इकिगाई का एक और रहस्य है, सीखना कभी बंद मत करो। ओकिनावा के लोग यहां तक कि 90 साल की उम्र में भी नई चीजें सीखते रहते हैं। कोई बुनाई सीखता है, कोई बांसुरी बजाना, कोई खाना पकाना। वे जानते हैं कि जब तक तुम सीखते रहोगे तब तक तुम जिंदा रहोगे, सिर्फ शरीर से नहीं बल्कि आत्मा से भी। सीखना हमें जिज्ञासु बनाए रखता है और जिज्ञासा हमें हमारे इकिगाई से जोड़े रखती है। अध्याय 6, मुश्किल समय में इकिगाई का सहारा। जीवन हमेशा सरल नहीं होता, कभी हालात बदल जाते हैं, कभी रास्ते धुंधले हो जाते हैं, लेकिन ऐसे समय में इकिगाई एक दीपक की तरह होता है जो हमें दिशा दिखाता है। जब सब कुछ अनिश्चित लगता है तो अपने इकिगाई को याद करो, वो कारण जिसके लिए तुम हर सुबह उठते हो। ये वही भावना है जो तुम्हें गिरने नहीं देगी बल्कि तुम्हें फिर उठने की हिम्मत देगी। अध्याय 7, रोजाना के छोटे कदम। इकिगाई का मतलब है छोटे कदमों से बड़ी मंजिल की ओर बढ़ना। ओकिनावा के बुजुर्ग कहते हैं, हर दिन थोड़ा थोड़ा सुधार करो और एक दिन देखोगे कि तुम पूरी तरह बदल चुके हो। तो आज से शुरू करें। सुबह उद्देश्य के साथ उठिए, हर दिन कुछ नया सीखिए, अपने रिश्तों में निवेश कीजिए और खुद को कभी भूलिए मत। याद रखिए, इकिगाई कोई गंतव्य नहीं, ये एक यात्रा है। दोस्तों, ये था इकिगाई का तीसरा भाग, जहां हमने सीखा कि कैसे अपने दैनिक जीवन में इकिगाई को अपनाकर हम संतुलित, शांत और खुशहाल जीवन जी सकते हैं। अगले और आखिरी भाग में हम जानेंगे इकिगाई का गहरा रहस्य, लंबी उम्र, संतोष और आत्मिक खुशी का संगम। इकिगाई भाग 4, जीवन का अंतिम उद्देश्य और इकिगाई का रहस्य। दोस्तों, अब तक की यात्रा में हमने जाना इकिगाई क्या है, इसके 4 स्तंभ क्या है और इसे अपने जीवन में कैसे उतारा जा सकता है। लेकिन आज हम उस गहराई में उतरेंगे जहां इकिगाई सिर्फ एक विचार नहीं बल्कि जीवन की आत्मा बन जाता है। अध्याय 1, लंबी उम्र का रहस्य। ओकिनावा के लोगों की कहानी। जापान का एक छोटा सा द्वीप ओकिनावा, जहां लोग 90-100 साल तक जीते हैं, और वो भी बिना तनाव, बिना थकान। कभी किसी 98 साल के बुजुर्ग को बगीचे में काम करते देखा गया, तो कोई 102 साल की दादी अब भी अपने हाथों से कपड़े सीती दिखी। जब उनसे पूछा गया, आप इतनी उम्र में भी काम क्यों कर रहे हैं, तो वे मुस्कुराए और बोले, क्योंकि मैं अभी भी अपने इकिगाई को जी रहा हूं। उनके लिए उम्र सिर्फ एक संख्या है, क्योंकि उनका मन अब भी युवा है। वे हर दिन किसी न किसी उद्देश्य से जागते हैं, चाहे वह किसी पौधे को पानी देना हो या किसी बच्चे को कहानी सुनाना। यही है लंबी उम्र का रहस्य, इकिगाई से भरा हुआ दिल। अध्याय 2, जीवन में संतुलन, काम, रिश्ते और आत्मा। इकिगाई हमें यह सिखाता है कि जीवन एक नृत्य है जहां काम, रिश्ते और आत्मा तीनों का तालमेल जरूरी है। अगर तुम सिर्फ काम करते हो और जीना भूल जाते हो तो जीवन बोझ बन जाता है। अगर तुम सिर्फ आनंद खोजते हो और उद्देश्य भूल जाते हो तो जीवन दिशा खो देता है। इसलिए इकिगाई कहता है, काम करो लेकिन उस काम से प्यार भी करो, रिश्ते निभाओ लेकिन खुद से भी जुड़ो, आत्मा की सुनो लेकिन दुनिया में योगदान भी दो। ओकिनावा के लोग दिन में काम करते हैं, शाम को दोस्तों के साथ हंसते हैं और रात में ध्यान लगाकर मन को शांत करते हैं। उनका जीवन संतुलन का सुंदर उदाहरण है। अध्याय 3, अपने इकिगाई को दूसरों के साथ बांटना। इकिगाई सिर्फ खुद के लिए नहीं होता, ये तब और सुंदर बनता है जब हम इसे दूसरों के साथ बांटते हैं। जैसे एक दीपक से दूसरा दीपक जलाने से पहला दीपक बुझता नहीं,
वैसे ही खुशी बांटने से घटती नहीं बल्कि बढ़ती है। एक शिक्षक जब अपने ज्ञान को साझा करता है, एक कलाकार जब अपनी कला लोगों के सामने रखता है, या कोई साधारण इंसान जब दूसरों की मदद करता है, वो सब अपने इकिगाई को बांट रहे होते हैं। यही साझा करने की भावना हमारे जीवन को गहराई देती है। अध्याय 4, कठिन समय में इकिगाई की शक्ति। जीवन हमेशा सरल नहीं होता। कभी हानि होती है, कभी असफलता, कभी ऐसे मोड़ आते हैं जहां सब धुंधला लगने लगता है। ऐसे में इकिगाई हमें संभालता है, जैसे किसी अंधेरी रात में दीपक। जब तुम अपना इकिगाई जानते हो तो मुश्किलें भी अर्थपूर्ण लगती है, क्योंकि तुम्हें पता होता है कि तुम किसके लिए लड़ रहे हो। इकिगाई हमें सिखाता है, मुश्किलों से भागो मत, उन्हें अपने उद्देश्य की दिशा में इस्तेमाल करो। ये वही ताकत है जो साधारण इंसान को असाधारण बनाती है। अध्याय 5, जीवन की सादगी में छिपी गहराई। ओकिनावा के लोगों का रहस्य है सादगी। वे महंगे कपड़े नहीं पहनते, ना बड़ी हवेलियों में रहते हैं, लेकिन उनके चेहरे पर वो मुस्कान होती है जो करोड़ों में नहीं खरीदी जा सकती। वे जानते हैं खुशी बाहरी चीजों में नहीं बल्कि भीतर के संतोष में बसती है। इकिगाई हमें लौटाता है हमारे भीतर के उस शांत कोने में जहां कोई लालच नहीं, सिर्फ कृतज्ञता होती है। अध्याय 6, इकिगाई और मृत्यु की स्वीकृति। इकिगाई जीवन को ही नहीं बल्कि मृत्यु को भी समझने की कला सिखाता है। ओकिनावा में लोग मृत्यु से नहीं डरते, क्योंकि वे हर दिन को इतने प्रेम से जीते हैं कि उन्हें अंत से डर नहीं लगता। जब तुम हर दिन को अर्थपूर्ण बनाते हो तो मृत्यु भी एक शांत नींद बन जाती है। वे जानते हैं जीवन का उद्देश्य अमर होना नहीं बल्कि अर्थपूर्ण होना है। अध्याय 7, अपने इकिगाई को खोजने की यात्रा। अब सवाल है, हम अपना इकिगाई कैसे खोजें? ये कोई किताब में नहीं मिलेगा, ना किसी गुरु से। ये मिलेगा तुम्हारे भीतर। हर सुबह खुद से पूछो, आज मैं ऐसा क्या करूं जिससे मेरा दिल मुस्कुराए और किसी और का जीवन थोड़ा बेहतर बने। शायद वही तुम्हारा इकिगाई है। अध्याय 8, इकिगाई का सारांश। जीवन की असली सुंदरता। इकिगाई हमें सिखाता है हर सुबह उद्देश्य के साथ उठो। जो करो पूरे दिल से करो। दूसरों के जीवन में रोशनी लाओ और हर पल में कृतज्ञ रहो। जीवन का रहस्य सफलता नहीं, सार्थकता है, और इकिगाई यही सिखाता है। जियो, मुस्कुराओ और मायने बनाओ। दोस्तों, ये थी इकिगाई की अद्भुत यात्रा। एक ऐसी किताब जो हमें याद दिलाती है कि हम क्यों जी रहे हैं, क्योंकि यही है जीवन की सच्ची कला, इकिगाई। दोस्तों, जीवन का असली रहस्य सफलता नहीं, सार्थकता है। इकिगाई हमें यही सिखाता है कि हर सुबह किसी उद्देश्य के साथ उठो। वो करो जिससे तुम्हें प्यार है। दूसरों के जीवन में रोशनी लाओ और हर पल में कृतज्ञ रहो। जब तुम अपना इकिगाई खोज लेते हो तो जीवन एक बोझ नहीं रहता बल्कि एक सुंदर यात्रा बन जाता है। तो आज से वादा करें कि हम हर दिन अपने इकिगाई के साथ जिएंगे, हर काम को अर्थ देंगे और हर मुस्कान में उद्देश्य ढूंढेंगे, क्योंकि आखिर में हम सब यहां किसी न किसी कारण से हैं और वही कारण है हमारा इकिगाई। धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।